नमस्कार सभी अध्यापक और छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी की जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता देखने वाले हैं। इस कविता के कवि रमेश दत्त शर्मा हैं। इस कविता की विधा गजल है। इस कविता में कवि ने हमें दूसरों के साथ प्यार से बोलना चाहिए यह सीख दी है। दूसरों के साथ मीठी बातें करनी चाहिए, वक्त पर ही हमें बोलना चाहिए। दूसरों के साथ बोलते वक्त सोच समझ कर बोलना चाहिए। दूसरों से गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। यही कवि ने इस कविता में हमें बताया है। तो चलो देखते हैं, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता। पहले दो पंक्तियां हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी का अर्थ है जो हम बोलते हैं ओ, और शहद का अर्थ है मध। तो कवि हमें यह बता रहे हैं कि यदि हमारी वाणी मीठी हो तो हमारे सामने जो व्यक्ति हैं वह भी हमसे मीठी मीठी बातें करती है। तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमारी जो वाणी है वह शहद जैसी मीठी होनी चाहिए और हमें दूसरों के साथ ही प्यार से बर्ताव करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ प्यार से बातें करेंगे तो आगे की व्यक्ति भी हमारे साथ प्यार से ही बातें करती हैं। यही इन दो पंक्तियों ने कवि ने बताया है। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यह आगे की दो पंक्तियां हैं। तो यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें हर वक्त चुप रहना चाहिए। चुप रहने के बड़े फायदे हैं, लेकिन वक्त पर हमें जुबां खोलनी चाहिए। जुबां यानी कि जिह्वा। हर वक्त हमें चुप नहीं रहना है। जहाँ पे हमें बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए, और जहाँ चुपचाप बैठना है वहीं पर हमें चुपचाप बैठना है। जैसे कि यदि अध्यापक सिखा रहे हैं तो उनकी बातें हमें चुपचाप रहकर सुननी चाहिए, और जब अध्यापक प्रश्न पूछेंगे तो हमें उस वक्त हमारी जुबान को खोलनी चाहिए, यानी वक्त पर हमें बोलना चाहिए। यही कवि यहाँ बता रहे हैं। आगे की दो पंक्तियाँ हैं। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। इन दो पंक्तियों में कठिन शब्द हैं ख्याल यानी कि विचार और तोलना यानी कि वजन करना। तो कवि इन दो पंक्तियों में हमें कहते हैं कि जब हम दूसरों से बात करते हैं तो जरा सोचना चाहिए। सोच समझकर हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि शब्द यह एक शस्त्र है और वह शस्त्र हमें अच्छी तरह दूसरों के सामने उसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए कवि बता रहे हैं कि सोच समझकर विचार करके हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से आगे वाले व्यक्ति खुश होनी चाहिए। ऐसे ही हमें दूसरों से बात करनी चाहिए। यही कवि बता रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं। तू तड़ाक हो यार, फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। इन दो पंक्तियों में तड़ाक का अर्थ है क्रोध और टोकना का अर्थ है रोकना। तो कवि हमें यहाँ बता रहे हैं कि जब हमें क्रोध आता है तो क्रोध आने से हमें दूसरों के साथ तू मैं नहीं करना चाहिए। तो अपने क्रोध को रोकना चाहिए। क्रोध आने से वो उस क्रोध को दूसरों की और ज़्यादा क्रोध बढ़ाना नहीं चाहिए।
तो उस क्रोध को हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोकना चाहिए। जब हमें क्रोध नहीं आता तो दूसरे व्यक्ति को भी क्रोध नहीं आ सकता, इसलिए हमें क्रोध पर काबू रखना चाहिए, यही कवि बता रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यहाँ पे पटाखे का अर्थ है गुस्सा। तो कवि इन दो पंक्तियों में हमें बता रहे हैं कि हमें दूसरों की ओर गुस्सा नहीं करना चाहिए, पटाखे की तरह हमें फटना नहीं चाहिए, यानी कि दूसरों की ओर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। जिस तरह रोशनी दूसरों को प्रकाश देती है, उसी तरह हमें भी दूसरों का जीवन रोशनी की तरह प्रकाश में करना चाहिए। यही इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं, यानी कि कवि यह बता रहे हैं कि हमें दूसरों पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, सही राह दिखाना चाहिए, यही कवि यहाँ बता रहे हैं। आगे की दो पंक्तियां हैं, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। वचन का यहाँ अर्थ है बातें और गुल का अर्थ है फूल। तो कवि हमें यह बता रहे हैं कि जब हम कांटे बोते हैं तो कांटे ही उगते हैं, और जब हमें इस तरह दूसरों से बात करनी चाहिए कि हम बोलने से फूल रोपना, फूल उसे आनी चाहिए, यानी कि हमें कटु वचन नहीं बोलनी चाहिए। तो फूल की तरह मीठी मीठी बातें हमें दूसरों से करनी चाहिए, यही कवि हमें बता रहे हैं। आगे की दो पंक्तियां हैं, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यानी बात बेबात का अर्थ है बिना बात, और मोड़ना इस शब्द का अर्थ है भूल जाना। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि बिना बात के कारण हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें जो बातें हो गई हैं उसे भूलना चाहिए और आगे का जीवन हमें अच्छी तरह बिताना चाहिए, यानी कि किसके साथ हमें झगड़ा न करते हुए आनंदी जीवन बिताना चाहिए, यही इन दो पंक्तियों में कवि बता रहे हैं। आगे की दो पंक्तियां हैं, एक किसने कहा ओठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ ओठ सीकर बैठना का अर्थ है चुप रहना, यानी कवि इन दो पंक्तियों में हमें बता रहे हैं कि जहाँ हमें चुप बैठना चाहिए वहाँ पे चुप बैठना चाहिए, और ज़रूरत पे हमें मुंह खोलना चाहिए, यानी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें बोलना चाहिए। यही कवि इन दो पंक्तियों में बता रहे हैं, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वही बोलना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत है चुप बैठने की वह चुप बैठना चाहिए, यही कवि बता रहे हैं। इस तरह इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए, सोच विचार कर बोलना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, हमारी भाषा मधुर होनी चाहिए। इन सभी गुणों को अपनाने की प्रेरणा हमें रमेश दत्त शर्मा ने दी है। पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।